एक काली काली जुल्फे तुरुरु तुरुरु, और रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। ऑलराइट गाइस, तो ये नया लुक आपको कैसा लग रहा है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इस ब्रह्मांड में जितनी भी प्री वर्कआउट मील्स हैं या फिर जो आगे बनेंगी, वो सारी दो ही प्रिंसिपल से काम करती हैं। लेकिन इन दोनों को जानने से पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि जब आप जिम में वेट लिफ्टिंग करते हैं तो हमारी मसल्स के ऊपर एक टेंशन पड़ता है जिससे मसल्स के फाइबर टूटते हैं, और इसके रिस्पांस में बॉडी एक और मैकेनिज्म को ट्रिगर करती है जो इन टूटे हुए फाइबर्स को रिकवर करता है, जिसको हम मसल प्रोटीन सिंथेसिस बोलते हैं। अब अगर हमारी रिकवरी अच्छे से हो गई तो फिर तो हम मसल गेन करेंगे, नहीं तो फिर हमारा मसल लॉस होगा। प्री वर्कआउट मील में कार्बोहाइड्रेट यानी इंसुलिन वो इंश्योर करता है कि जो हमारी मसल्स टूट रही हैं वो कम टूटे, ज़्यादा ब्रेकडाउन नहीं हो। और दूसरा प्रोटीन यानी कि BCAA की हम बात कर रहे हैं। प्रोटीन तो 30 टाइप के होते हैं, लेकिन हम उसमें से सिर्फ BCAA यानी जो एसेंशियल अमीनो एसिड हैं वो ये इंश्योर करेगा कि हमारा वर्कआउट के दौरान रिपेयर अच्छे से हो रहा हो। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये इंश्योर हो जाएगा कि हमारी रिकवरी वर्कआउट के दौरान अच्छे से हो रही है और हम मसल गेन में हैं। तो यहाँ पे हम जितने भी वर्कआउट मील्स के बारे में जानेंगे, एक खास करके कार्बोहाइड्रेट पे फोकस है। तो अगर आप इसको खा के जाएंगे तो इतना तो इंश्योर है कि आपका मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन कम होगा। लेकिन एडवाइजेबल यही है कि आप हर एक मील के साथ में एक स्कूप वे प्रोटीन लेके जाएं, जिससे कि आपको एनफ BCAA मिल जाएगा। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं नीचे से। अब आप जिम जाते हैं तो आपको पता होगा कि बनाना बहुत जल्दी हमारे पेट में पच जाता है, जिससे कि हमको अच्छी खासी एनर्जी मिलती है वर्कआउट करने में। बनाना या फिर 5 से 6 डेट्स। और अगर आपके पास खाने के लिए समय कम है, आप तुरंत वर्कआउट करना चाहते हैं, तो उस केस में भी आपको बनाना और डेट्स दोनों ही बेहतरीन ऑप्शन रहेंगे। पर इतना तो सब जानते हैं, इसमें बताने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन जो ध्यान देना है कि आपने अगर सिर्फ और सिर्फ बनाना प्री वर्कआउट मील में खाया है तो फिर इसकी वजह से आपको डिहाइड्रेशन होगा। कहने का मतलब है, अगर आपने एम्प्टी स्टमक बनाना खाया है तो ये श्योर शॉट है कि आपको डिहाइड्रेशन डेवलप करेगा। आप वर्कआउट के दौरान ज़्यादा पानी पिएंगे, जिससे आपका वर्कआउट अच्छा नहीं होगा। किसी तरह से आपने वर्कआउट वाला सेशन पार कर लिया तो फिर वर्कआउट के बाद आपको ज़्यादा प्यास लगेगी, जिससे आपका मील टाइमिंग डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आप जब भी बनाना खाएं, इंश्योर करें कि उसके साथ में आप थोड़ा सा कर्ड का यूज़ करें, क्योंकि कर्ड नेचर में कोल्ड होती है। तो जब भी आपको डिहाइड्रेशन होगा, जो कर्ड की कोल्डनेस है वो उसको बैलेंस आउट कर देगी और आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। और साथ में ही केला यानी बनाना या फिर डेट्स दोनों ही खाने में टेस्टी होते हैं, तो आप इनको धड़ाधड़ ज़्यादा मत खा लें। बनाना आप 2 से ज़्यादा नहीं खाएं। रीज़न बीइंग कि इसके अंदर पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है, और जब हमारे शरीर में ज़्यादा पोटेशियम हो जाएगा तो सोडियम और पोटेशियम का रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है, और फिर जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोनल डिसबैलेंस होने लगते हैं। तो बेहतर तो यही है कि आप इसको एक लिमिट में खाएँ। 2 बनाना अच्छे बनाना। एग वाइट और बनाना दी बेस्ट प्री वर्कआउट मील है, लेकिन थ्योरी के हिसाब से प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो ये सस्टेनेबल बिल्कुल भी नहीं है। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते खाएंगे, 2 हफ्ते खाएंगे, उसके बाद में आपका मन उब जाएगा या तो आपका पेट खराब हो जाएगा। 2 में से एक बातें पक्की हैं। मैंने जिम में अक्सर देखा है कुछ लोगों को कि वर्कआउट करते हैं लेकिन फिर कह रहे हैं कि अजीब से वो बॉइल्ड एग की उनको बर्फ सी आ रही है, क्योंकि वो फिर पचता ही नहीं है। उसमें आखिर एग वाइट में सिर्फ प्रोटीन ही है, और प्रोटीन हार्ड टू डाइजेस्ट होते हैं, बहुत देर में पचते हैं। ये सब बातें हम जानते हैं। तो बेहतर तो यही है कि आप कभी कभार यूज़ कर लें मन बहलाने के लिए। हाँ, अगर आपको डाइजेशन का कोई इश्यूज़ नहीं है, आप अभी बिल्कुल यंग है, 20 साल 25 साल के हैं, तो बिंदास आप एग वाइट और बनाना खा सकते हैं। इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बल्कि ये आपके वर्कआउट में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। दूध भात यानी मिल्क एंड राइस। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा प्री वर्कआउट मील है, ये तो हम बचपन में खाते थे या फिर पोएम में पढ़ते थे। पर ट्रस्ट में ये वन ऑफ द बेस्ट प्री वर्कआउट मील है।
पर्सनली मैंने भी इसे बहुत लंबे समय तक यूज़ किया है। जब आपको जिम जाने के लिए सिर्फ 45 मिनट 40 मिनट का समय है, इससे बेहतरीन प्री वर्कआउट मील और कुछ नहीं हो सकता है। बस आपको एक बात का ध्यान देना है कि जो दूध आप यूज़ करें उसकी मलाई आप पहले निकाल के अलग कर दें। इससे दूध क्या होगा, पतला हो जाएगा और वो आपको आसानी से पच जाएगा जब तक आप जिम हिट करेंगे। और अगर आपके पास वे प्रोटीन है तो आप इसमें 1 स्कूप वे प्रोटीन ऐड कीजिए और आप फिर इसका टेस्ट देखिए, एकदम लाजवाब टेस्ट आता है। स्वीट पोटैटो के साथ में मिल्क, और अगर आपको मिल्क से परहेज़ है तो आप स्वीट पोटैटो के साथ वाइट राइस का भी यूज़ कर सकते हैं। बस उसको अच्छे से थोड़ा मैश कर लें। वन ऑफ द फाइनेस्ट प्री वर्कआउट मील है और हम सब जानते हैं कि स्वीट पोटैटो रिच है विटामिन और मिनरल्स में। इसके अंदर सोडियम भी है, पोटेशियम भी है, जो कि आपको हेल्प करेगा बेहतरीन पंप देने में जब आप वर्कआउट करते हैं। तो आप इसको ट्राई तो करिए एक बार, मज़ा आ जाएगा आपको खाने में। जो हमारी लिस्ट में सबसे टॉप पे प्री वर्कआउट आता है वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, पर ट्रस्ट मी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अच्छा खासा आपको हेल्प करेगा पंप देने में और आपकी मसल को बिल्ड करने के लिए। इसके लिए आपको चाहिए आलमंड मिल्क, 2 बनाना, 1 स्कूप आइसोलेट अनफ्लेवर्ड वे प्रोटीन, कार्डमम पाउडर और साथ में ही 30 ग्राम पफ्ड राइस यानी कि पोहा। करना कुछ नहीं है, आपने इन सारी चीज़ों को ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर देना है और वर्कआउट से 45 मिनट पहले आपको इसे पी लेना है। ट्रस्ट मी, अगर आप इसे पी के वर्कआउट करेंगे आपको एक ज़बरदस्त पंप मिलेगा और अच्छी खासी एनर्जी आप अपने शरीर के अंदर फील करेंगे। हाँ, लेकिन थोड़ा महंगा तो है, पर फिर भी कभी कभार आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो एब्स एंड योगा को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, हैप्पी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। बाय बाय।